हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं सोल लैंड 2 की आगे की नॉवल को कंटिन्यू करने वाला हूँ। और हाँ, अगर आपने अभी तक इसके पिछले पार्ट को नहीं देखा है तो अगर आप लोगों ने मिस किया है तो मैं उसका लिंक को डिस्क्रिप्शन और कमेंट में दे दूंगी, तो आप लोग वहां जाकर चेक करके देख लेना। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी बिल्कुल वहीं से होता है जहाँ पे हमारा लास्ट एपिसोड खत्म हुआ था, जहाँ पे योहाओ कहता है, ब्रदर गाँव मेरा नाम टांगवू है और हम में से कोई भी हारे या जीते, लेकिन मुझे आज आपसे मिलकर काफी खुशी हुई। जिस पे गांव कहता है, ब्रदर टांगू मैं आपके सोल टूल को लेकर काफी ज्यादा क्यूरियस हूँ और इस मैच के खत्म हो जाने के बाद हम लोग कहीं चल के बैठ के आराम से ड्रिंक करते हुए बातचीत करेंगे। और इसके लिए टांगवो भी मान जाता है और तभी इन दोनों का मैच शुरू हो जाता है और ये दोनों ही अपने अपने सोल टूल वेपन से काफी खतरनाक तरीके से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। और हम देखते हैं कि इन दोनों ही कैनन्स के जो अटैक होते हैं वो आपस में क्लैश नहीं करते हैं बल्कि एक दूसरे की तरफ सीधे निकलते हैं। और इस चीज को देख के वान डॉग काफी हैरान होती है और एक बंदा काफी हैरान होते हुए कहता है, ये तो कितना ज्यादा खतरनाक है और इस सिचुएशन में तो ये दोनों ही हारेंगे और चलो देखते हैं कि कौन किसके सामने टिकता है। जबकि इस तरफ वांग डोंग को योहाओ की काफी चिंता हो रही होती है और ये मन में कहती है, योहाओ क्या तुम इसके खिलाफ हार्शली लड़ने वाले हो, प्लीज ऐसा मत करो। और तभी गांव के कैनन का जो अटैक होता है वो योहाओ के काफी ज्यादा करीब आ जाता है और ये लास्ट मोमेंट पे इस अटैक को डॉज करते हुए कंट्रोल द क्रेन कैप्चरिंग द ड्रैगन टेक्निक को इस्तेमाल करता है, जिससे कि ये इस अटैक से डील कर सके। और योहाओ को ऐसा करता देख वांग डोंग भी राहत की सांस लेती है। जबकि इस तरफ ऑडियंस काफी हैरान होते हुए कहती है, इस क्वेकिंग बम की काइनेटिक एनर्जी फाइनाइट है, तो हाँ बिल्कुल इसे ब्लॉक किया जा सकता है और अगर ऐसे ही लंबे समय तक डॉज किया जाए जिससे इसकी एनर्जी काफी हद तक डिसअपियरिंग होगी। और तभी योहाओ फॉल्स हैंड मूवमेंट का इस्तेमाल करता है, जिसकी वजह से यह जो अटैक होता है ये पर्सन के साइड में जाके काफी जोर से ब्लास्ट करता है। और इस चीज को देख के एक बंदा काफी हैरान होता है और कहता है, ब्लास्टिंग इफेक्ट को पूरी तरीके से डॉज कर लिया है और इसके ऊपर बस थोड़ी सी ही शॉकवेव का असर हुआ है। और फिर हमें गांव के साइड का सीन दिखाया जाता है जहां पे योहाओ का कैनन का अटैक काफी करीब इसके आ गया होता है और गांव भी समझ चुका था कि यह इसके लिए डॉज करना काफी ज्यादा मुश्किल होगा, इसलिए ये अपनी जान को खतरे में डाल के अपने सोल गाइड कैनन से इस अटैक के ऊपर वापस से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से इसके जस्ट आगे काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है। और इस चीज को देख के चैंग काफी हैरान होते हुए कहता है, क्या यह एक लेवल 4 का सोल टूल है और इस जो हाई एक्सप्लोसिव बम की पावर है वो काफी खतरनाक है और मुझे ये लगता है ये लेव 5 के हाई एक्सप्लोसिव बॉम्ब जितना पावरफुल है, लेकिन इसके मुकाबले गांव का जो शॉक कैनन है वो थोड़ा ज्यादा पावरफुल दिख रहा है। और उस समय जब योहाओ के बाजू में एक्सप्लोजन हो रहा था तब योहाओ मन में कहता है, आखिर ये क्या चल रहा है, ये क्लियर ओपन है और ऐसा भी कहा जा सकता है कि ये जो रिसार्जेबल शॉक्स है ये मेरे लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन तभी अचानक से योहाओ को काफी तगड़ा वाला शॉक लगता है और ये काफी हैरान परेशान होते हुए मन में कहता है, नहीं ये बिल्कुल भी सही नहीं है, मुझे काफी भयंकर दर्द हो रहा है और एक बारी को तो ऐसा लगा जैसा कि मेरे दिल ने धड़कना ही बंद कर दिया और इसकी वजह से मैं अब काफी ज्यादा अपसेट सा हो गया हूँ और मुझे ऐसा भी महसूस हो रहा है जैसे कि मैं किसी भी पल लाश के अंदर बदल सकता हूँ। आखिर ऐसा कैसे हो सकता है और कुकिंग बम्स का तो इस तरीके का इफेक्ट नहीं होता है, ये बिल्कुल भी सही नहीं है। अब मुझे समझ में आ गई, ये पक्का उस ग्रेवर की वजह से ही है जिसकी वजह से इसके पास इस तरीके का इफेक्ट है। और इस तरफ हम देखते हैं कि गांव भी बच चुका है और ये कहता है, क्या ये लेवल 5 का सोल टूल था, जिस पर योहाओ मना करते हुए कहता है, नहीं ये लेवल 4 का ही था और लेवल 5 के ऑफेंसिव सोल टूल्स को इतनी आसानी से ब्लॉक नहीं किया जा सकता है और न ही 1 कोर फॉर्मेशन से इन्हें बनाया जा सकता है और आपने तो मुझे इसे बनाते हुए देखा ही था ना। और चलो मैच के खत्म हो जाने के बाद बात करते हैं, अब हमें वापस से कंटिन्यू करना चाहिए और इसके लिए गांव वापस से मान जाता है, जिसके बाद ये दोनों ही अपने अपने सोल कैनन से एक दूसरे के ऊपर अटैक कर देते हैं। और जैसे ही इन दोनों के कैनन्स के अटैक आपस में टकराते हैं तो यहाँ पे एक काफी तगड़ा ब्लास्ट होता है, जिसकी वजह से इसका माथा घूमने लगता है और ना जाने ये किस तरफ देखते हुए अपने कैनन से अटैक कर देता है। जैसे इसने अटैक किया होता है वैसे ही वो ब्लास्ट हो जाता है और इस चीज को देख के ऑडियंस हैरान होते हुए कहती है, आखिर अभी अभी ये क्या हुआ, गांव ने अभी प्रोटेक्टिव शील्ड के ऊपर शॉट मार के उसे ब्लास्ट किया और ये लेवल 4 के क्वेकिंग बॉम्ब एक्सप्लोजन से सिर्फ 1 मीटर ही दूर था, तो ये कैसे ठीक हो सकता है। और इस एक्सप्लोजन की वजह से गांव की हालत खराब हो गई होती है और योहाओ कहता है, क्या अब हम विनर को डिसाइड कर सकते हैं, क्योंकि अगर मैंने एक और अटैक किया
तो वो निश्चित रूप से मारा जाएगा। जिस पे चैन कहता है, हाँ तुम निश्चित रूप से जीत चुके हो। और फिर यह ब्रदर गांव के पास आ जाता है और युहाओ कहता है, ब्रदर गांव क्या आप ठीक हैं? जिस पे गांव हैरान होते हुए कहता है, आखिर अभी अभी यहाँ पे क्या हुआ और मेरा क्वेकिक बंग मुझे ही कैसे लग गया? जिस पे युहाओ कहता है, आप हार चुके हैं तो चलिए यहाँ से चलते हैं और किसी बढ़िया सी जगह चल के ड्रिंक करते हैं। जिस पे गांव कहता है, हाँ बिल्कुल, लेकिन खर्चा आपको ही उठाना होगा क्योंकि मेरे पास बिल्कुल भी पैसे नहीं है। जिसके लिए युहाओ भी मान जाता है और फिर ये एल्डर चैन जूनियर चैन को बुलाकर कहता है, चैन इस 66 वाले का बैकग्राउंड क्या है? क्योंकि इसने जो सोल टूल्स बनाए थे वो काफी ज्यादा यूनिक थे। इस पे ये चैन कहता है, लॉर्ड चैन ऐसी बात नहीं है, मैं ये कहना नहीं चाहता हूँ, लेकिन इस 66 का जो बैकग्राउंड है हम बस उसके साथ ऐसे ही कोई लफड़ा नहीं कर सकते हैं। जिससे लॉर्ड चैन चौंकते हुए कहते हैं, क्या तुम श्योर हो ही कि तुम अपनी तरीके से काम करो और किसी को भी मेरे क्वेश्चन के बारे में पता मत चलने देना? जिसके बाद चैन यहाँ से जाते हुए मन में कहता है, आखिर मैं कैसे तुम्हें और टांगू को एक दूसरे से जान पहचान करने दे सकता हूँ, क्योंकि मेरे अमीर होने का सिर्फ वो एक लौता जरिया है। जिसके बाद ये लोग वहाँ से निकल के कहीं और आ जाते हैं, जहाँ पे युहाओ वेटर से कहता है, प्लीज मुझे यहाँ की सबसे बेस्ट वाइन को लेके आओ। जिस पे गांव कहता है, आखिर पहले क्या हुआ था और अचानक से मैं क्यों अपने ही क्वेकिंग बॉम्ब से हिट हुआ? जिस पे टांग वो कहता है, वो तो बस एक छोटी सी ट्रिक थी जिससे कि तुम टेम्परली थोड़े से कंफ्यूज हो गए थे, लेकिन ब्रदर गांव आपका किया और आपके क्वेकिंग बॉम्ब के अंदर लोगों को पैरालाइज करने की पावर क्यों थी? और ना सिर्फ ये सोल स्किल को ब्लॉक कर सकती थी बल्कि इसने मेरे ब्लड को भी फ्रीज कर दिया था। और इस पर गांव कुछ भी नहीं कहता है तो युहाओ कहता है, कोई बात नहीं, अगर ब्रदर गांव इस चीज को मेरे साथ शेयर नहीं करना चाहते हैं तो। और आपने तो कभी भी फॉर्मल सोल इंजीनियर कॉलेज को अटेंड नहीं किया है, लेकिन तब भी आप जो लेवल 5 के सोल इंजीनियर तक कल्टिवेट कर पाए, ये सच में कोई चमत्कार से कम नहीं है। जिस पे गांव कहता है, ये मेरा बैड लक है क्योंकि जब मैं छोटा था तब मेरे फादर ने सोल इंजीनियर की पावर को हासिल करने में मेरी मदद की थी। हम लोग सिर्फ 1 सन वाले लिनेज से हैं। हालांकि जब मैं 14 का था तब मैंने लेवल 3 पे ब्रेक थ्रू किया और उसी दौरान अचानक से मेरे फादर मर गए और जब वो हमें मिले तो यहाँ तक कि उनकी बॉडी के अंदर एक भी ऑर्गन नहीं बचा था, बल्कि उनकी तो काफी बहर मौत भी हुई थी। और क्योंकि मेरे फादर एक नंबर के कंजूस थे, इसलिए वो फैमिली के सारे पैसे को अपने साथ सोल टूल में रखते थे। इसलिए जब वो मरे तब हमारी फैमिली गरीब हो गई। इसलिए फिर सरवाइव करने के लिए मैंने सिटी के अंदर किसी जॉब को ढूंढना शुरू कर दिया, जिससे कि मैं सरवाइव करने के लिए थोड़े न बहुत पैसों को कमा सकूं। और तो और मेरे फादर जिन किताबों को छोड़ गए थे उन्हीं को बेस बना के मैंने सेल्फ कल्ट तक करीब 101 साल बाद में मुश्किल से ही लेवल 5 का एक सोल इंजीनियर बन पाया। और इसकी दर्द कहानी को सुन के युहाओ पैसों की कमी कह के मन में कहता है, ऐसा दिखता है कि इसने ये झूठी कहानी बनाई है, क्योंकि यह मेरा पहली बार है जब मैं सुन रहा हूँ कि कोई लेवल 5 का सोल इंजीनियर हुआ हो। और मुझे ये डर है कि जब मैं तुम्हें सच्चाई बताऊंगा तो तुम मुझ पर काफी हंसोगे। असल में मैं तो अपने बाप की तरह ही काफी ज्यादा कंजूस हूँ और जिन सोल टूल्स को मैं बनाता था उन्हें बेचने का मेरा दिल नहीं करता था और बिन वजह ही कोई इतना ज्यादा दुखी नहीं होता है। और यह पूरा इसी का ही दोष है जो इसकी इतनी बुरी हालत है। और एक कंजूस सोल इंजीनियर के लिए ये काफी बड़ी बात है। और फिर टांगू कहता है, तो फिर ब्रदर गांव आप इसके बाद क्या करेंगे? जिस पे गांव कहता है, शायद किसी ऐसे सेक्ट को ढूंढूं जो कि मुझे स्वीकार कर सके। और क्या तुम अपनी वाली जगह पे मुझे रिकमेंड कर सकते हो? बस मुझे इनफ मटेरियल्स प्रोवाइड कर देना, लेकिन मैं जिन भी सोल टूल्स का बनाऊंगा उनका पूरा हक मेरे पास ही होगा। और अगर तुम ऐसा कर देते हो तो मैं अपनी पूरी जिंदगी को तुम्हें समर्पित कर दूंगा। और इस चीज को सुनते ही युहाओ कहता है, डोंगर स्टाफ को कह दो कि वाइन खुला बंद कर दे। जिस पर डोंगर भी ऐसा ही करती है। और इस बात को सुन के गांव चौक हुए कहता है, प्लीज ऐसा मत करो। तो एक वेटर वाइन लाते हुए कहता है, सर वाइन आ चुकी है, क्या हम इसे ओपन कर दे? जबकि गांव की तो वाइन को देखकर लार टपकी जा रही होती है और ये काफी खुश होते हुए कहता है, हाँ इसे खोल दो। जिसके बाद युहाओ वाइन पीते हुए कहता है, ब्रदर गांव वाइन पीने से हमारे हाथ कठोर हो जाएंगे और ज्यादा पीने से यहाँ तक कि हमारे हाथ भी कांपने लगेंगे, जिससे कि हमारी हालत पर काफी असर पड़ेगा। तो आपको इससे रफ फुल रहना होगा। जबकि इस तरफ गांव की तो वाइन के ऊपर लारी टपकी जा रही होती है और ये कहता है, चिंता मत करो, ये कभी कभार ही होता है। जबकि इस तरफ युहाओ वाइन पीते हुए मन में कहता है, ये बंदा दिखता तो काफी ईमानदार है, लेकिन असल में तो काफी ज्यादा चालाक है। और जैसे ही युहाओ वाइन को पीता है तो इसके काफी तगड़े वाले होश उड़ जाते हैं और ये काफी चौंकते हुए मन में कहता है,
सिर्फ एक घूंट पीने से ही मेरी बॉडी के अंदर जो हमेशा कोल्डनेस रहती है, अल्टीमेट आइस हेवन एंड अर्थ एलिमेंट्री फोर्सेस की वजह से ऐसा दिखता है कि वो काफी हद तक कम हो गई है। और क्या ऐसा हो सकता है? ये चीज मेरी मदद कर सकती हो अल्टीमेट आइस हेवन एंड अर्थ एलिमेंट्री फोर्सेस को एब्जॉर्ब करने में, और इसे बस मेरी सोल पावर और ब्लड लाइन से मिलाने से ही ये अल्टीमेट आइस को डिसॉल्व कर सकती है। और फिर योहाओ कहता है, डोंगर स्टाफ से कह दो कि हर एक तरीके की वाइन के 1 कप को मुझे लाके दे। और इस चीज को सुन के स्टाफ ऐसा ही करता है, और फिर हम काफी सारी वाइन्स के काफी सारे कप को भरे हुए देखते हैं, जिन्हें देख के गाँव की लार टपकी जा रही होती है। तो उसे पीते हुए योहाओ मन में कहता है, मुझे ये पता ही था और यह सच में वही है जिसका मैंने अनुमान लगाया था। और तभी गांव हड़बड़ा हुए कहता है, ब्रदर बिना पार्टनर के ड्रिंक क्यों कर रहे हो? और चिंता मत करो, मैं तुम्हारा सबसे बेस्ट ड्रिंकिंग बडी बनूंगा। जिस पर योहाओ मना करते हुए कहता है, कोई जरूरत नहीं है, मैं इसे खुद एंजॉय करना चाहता हूँ और तुम अब यहाँ से जा सकते हो। और इस चीज को सुनते ही गांव के होश उड़ जाते हैं और फिर ये लार टपकाते हुए चिल्लाते हुए कहता है, ब्रदर कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हारे सेक्ट को ज्वाइन कर लूं? और तुम लोगों को सिर्फ मुझे इनफ सोल मटेरियल्स देने की जरूरत पड़ेगी, जिससे मैं जिन भी सोल टूल्स को बनाऊंगा वो तुम्हारे ही सेक्ट से बिलोंग करेंगे। लेकिन कम से कम तुम लोगों को मुझे थोड़ा बहुत पैसा देना होगा, जिससे कि मैं अपने लिए वाइन खरीद सकूं। और यह भी काफी अच्छा रहेगा अगर तुम लोग मुझे शादी करने के लिए पैसा दे सको, तो फिर मैं खुशी खुशी तुम्हारे सेक्ट को ज्वाइन कर लूंगा। इस बात को सुन के योहाओ चौंक जाता है और उसे समझ में नहीं आता है कि आखिर यहाँ पे ये क्या चल रहा है। और ये मन में कहता है, अचानक से इस बंदे ने अपनी पूरी कीमत क्यों गिरा दी और आखिर यह किस तरीके की सिचुएशन है। तो योहाओ कहता है, अगर ब्रदर गाव हमारे सेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो वो जो भी सोल टूल को प्रोड्यूस करेंगे उन्हें हर एक का 5% कमीशन मिलेगा। और मुझे पूरा विश्वास है कि ब्रदर गाव ने भी मेरे स्पेशल मेथड को देखा ही होगा सोल टूल्स को बनाने का। और अगर आप हमारे सेक्ट को ज्वाइन करते हैं तो ब्रदर गाव आप उन सभी मेथड्स को काफी जल्दी सीख सकते हैं। जिस पे गाव कहता है, हाँ ब्रदर टांग, आप बस देखते जाए कि मैं कैसे जलवे बक करता हूँ। और फिर ये वाइन की तरफ इशारे करने लगता है। तो योहाओ कहता है, जा डांग वेटर से एक और फुल सेट लाने के लिए कहो। और इसको तो सुनते ही गांव काफी ज्यादा खुश हो जाता है और गांव काफी खुश होते हुए पीते हुए कहता है, ब्रदर टांग चलो पेट भर के पीते हैं। जिस पे योहाओ कहता है, हाँ ये वाइन काफी अच्छी है और ये सफिशिएंटली स्ट्रांग है, सच में काफी नाइस है। जिस पे गांव कहता है, हाँ ये काफी अच्छी है, मैंने आज से पहले कभी भी इस जैसी नहीं पी है। और इस तरफ वांग डोंग को योहाओ की काफी चिंता होने लगती है, तो ये कहती है, यंग मास्टर अब आप पीना बंद कर दीजिए। और इस चीज को सुनते तुरंत ही योहाओ अपनी स्पिरिचुअल आइज की मदद से वांग डोंग को अपनी बॉडी के अंदर की कंडीशन दिखाता है, जिसे देख के वांग डोंग भी काफी ज्यादा हैरान होती है और यह काफी खुश होके कहती है, ये तो वाकई में काफी बढ़िया है और वैसे भी व्हील चेयर के साथ मैं आपको यहाँ से किसी भी समय ले जा सकती हूँ। जबकि इस तरफ योहाओ मन में कहता है, मैं तो बस यही देखने की कोशिश कर रहा हूँ कि आखिर किस तरीके की वाइन मेरी अल्टीमेट आइस की एलिमेंट्री फोर्सेस के ऊपर सबसे ज्यादा असरदार रहेगी। और ये तो प्रूव हो चुका है, ये सच नहीं है कि जितनी ज्यादा प्रीसीज वाइन होगी उतना ही बढ़िया या ज्यादा इफेक्ट होगा, बल्कि इसकी बजाय जितनी ज्यादा स्ट्रांग वाइन होगी उसका इफेक्ट उतना ही बेहतर होगा। और एक स्ट्रांग वाइन के गिलास को पीना बिल्कुल कैटालिस्ट के एक गिलास को पीने जैसा ही है, जो कि कई गुना फ्यूजन स्पीड को बढ़ा देती है हेवन एंड अर्थ एलिमेंट्री फोर्सेस अल्टीमेट आइस की। जिसके बाद ये सोल पावर के साथ जुड़ जाती है मेरे जैसा पसंद कोई, जो कि अपने निचले अंगों को हिला नहीं सकता है, उसके लिए तो ये संजीवनी बूटी जैसा है। लेकिन ये गांव तो सच में इतनी ज्यादा वाइन को काफी अच्छी तरीके से संभाल सकता है। और तभी गांव कहता है, ब्रदर टांग अब से मैं तुम्हारे साथ ही कम्पीट करूंगा और हम देखा करेंगे कि कौन कितनी ज्यादा वाइन को पी सकता है। और मुझे किसी भी तरीके के कमीशन की कोई भी जरूरत नहीं है, बल्कि मुझे तो सिर्फ वाइन की ही जरूरत है। और ब्रदर टांग, आप मेरे सोल की कैरेक्टरिस्टिक को नहीं जानना चाहते हो क्या? और आपसे, क्योंकि हम अब एक फैमिली हैं, तो मैं इस चीज को आपको बता सकता हूँ। और इस चीज को सुनकर योहाओ मन में कहता है, चलो आखिरकार तुम इसे बताने के लिए तैयार तो हुए। जिस पे गांव बताता है, मेरे सोल टूल की जो एडिशनल प्रॉपर्टी है वो ब्लड क्लॉटिंग है और हमारे हेयर लूम ब्लड क्लॉटिंग ग्रेवर से अटैच होने के बाद ही ऐसा रिजल्ट आता है। और मैं इस चीज को बेझिझक आपको बता सकता हूँ, क्योंकि हमारे ब्लड लाइन के इनहेरिटेंस ही इस ग्रेवर को इस्तेमाल कर सकते हैं हर बार ही जब मैं इसे इस्तेमाल करना चाहता होता हूँ, तो मुझे इसे अपने फ्रेश ब्लड के साथ एक्टिवेट करना पड़ता है। और अगर ऐसा नहीं होता तो ये ना जाने कितनी बारी चोरी हो चुका हो। और मेरी जो ये ब्लड क्लॉटिंग है ये कम से कम टॉप 30 के अंदर रैंक करती है ग्रेवर की रैंक में।
और इतना कहते ये टेबल के ऊपर पड़ जाता है और इसकी इन बातों को सुनकर युहाओ सीरियसली सोचते हुए मन में कहता है अब कोई हैरानी नहीं है कि इसकी पावर इतनी ज्यादा स्ट्रांग क्यों थी, और बिल्कुल भी नहीं सोचा था कि एक क्वेकिंग बॉम्ब के पास भी इतना अजीब सा इफेक्ट होगा। और लगता है कि इसके पास जो ग्रेवर है पक्का उस ग्रेवर की रैंक टॉप 30 में होगी। और तभी युहाओ चुटकी बजा के वेटर को अपने पास बुला लेता है। वेटर कहता है यंग मास्टर आपका क्या ऑर्डर है? ये वाइन सच में मेरे ब्रदर को सेटिस्फाई नहीं कर पाए हैं, क्या तुम्हारे पास कोई और स्ट्रांग वाइन है क्या? जिस पे वेटर कहता है हमारे पास थोड़ी मात्रा में नेट डिस्टिलेशन है, आप इसे आजमाना चाहेंगे क्या? और नेट डिस्टिलेशन का सुन के युहाओ पूछता है वो क्या होता है? जिस पर यह वेटर बताता है कि स्ट्रंग वाइन वो होती है जो कि काफी लंबे समय तक डिस्टिल करके रखा जाता है और इसके सिवाय वाइन को स्पेशली बनाया जाता है। और असल में वाइन को बेचने से पहले स्प्रिट्स का जो एक लार्ज पोर्शन होता है जो कि स्पेशली प्यूरिफाइड और ब्रूड नेट डिस्टिलेशन से बना होता है, इसे और कई तरीके के ब्लड्स और फ्लेवर के कॉम्बिनेशन के साथ तैयार किया जाता है। और इस सीक्रेट को मैंने सिर्फ आपको ही बताया है क्योंकि आपके पास काफी सारे गोल्ड सोल कॉइन्स हैं। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है और मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको मेरी यह